एक गांव था। उस गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं से रात में डरावनी आवाजें आती थीं। उसी गांव में छोटू नाम का एक रूह अफ़ज़ा वाला रहता था। उसने उसी कुएं के पास जाकर अपनी दुकान खोली हुई थी। भैया, जब तक तुम्हारी दुकान का रुआबजा नहीं पीते तब तक मजा नहीं आता। क्या मिलाते हो? इसमें तो बस आप लोगों का प्यार है। एक रात राजू और पिंटू नाम के गांव वाले उसकी दुकान पर रूह अफ़ज़ा पीने आते हैं। अरे भैया, जरा 2 गिलास रुआबजा बनाओ। राजू फिर उन दोनों को रुआबजा बनाकर देता है। वाह भैया, क्या रुआबजा बनाते हो, क्या रुआबजा बनाते हो आप। वाह, सचमुच मजा ही आ गया और आत्मा तृप्त हो गई। सही कह रहे हो राजू भैया, सचमुच मजा आ गया। अरे राजू भैया, क्या हुआ? काहे पिंटू भाई को देखकर हंसे जा रहे हो? वो कोई जोकर है क्या? नहीं नहीं भैया, वो दरअसल रुआबजा पीने के बाद पिंटू के होंठ लाल हो गए हैं। वो सचमुच के पोपट यानी तोता लग रहे हैं, इसीलिए हंसी आ रही है। क्या खीखी खीखी कर रहे हो तुम दोनों? बहुत हंसी आ रही है। चलो मुझे यह बताओ कि यह नीचे बचा हुआ रुआबजा कहाँ फेंकूं? एक काम करता हूं, वहां उस कुएं में फेंक देता हूं, फिर गंदगी नहीं फैलेगी। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? उस कुएं से अजीब सी आवाजें आती हैं। वहां कोई भी डर के मारे नहीं जाता है। आप वहां क्यों फेंक रहे हो? छोटू को यूं डरा हुआ देखकर राजू जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, भैया, आप भी बहुत डरपोक हो। लो, मैं भी फेंक देता हूं। अब जो कुछ भी होगा हम दोनों को होगा। ऐसा कहकर राजू भी कुएं में रुआबजा फेंक देता है और फिर राजू और पिंटू वहां से चले जाते हैं। राजू और पिंटू का फेंका हुआ रुआबजा सीधा कुएं में सोए हुए शैतान के ऊपर गिरती है और शैतान जाग जाता है। अरे, ये कौन दुष्ट है जिसने मुझे नींद से जगाया? और ये लाल लाल सा क्या है? अभी जाकर देखता हूं। शैतान गुस्से में कुएं से बाहर आता है और देखता है कि कोई रुआबजा की दुकान पर बैठा हुआ है। तो ये इस दुष्ट की शैतानी है। लोग इसकी दुकान से रुआबजा पीते हैं और मेरे ऊपर आकर फेंकते हैं। अभी से मजा चखाता हूं। ऐसा कहकर शैतान छोटू के पास जाता है और उसे गुस्से में पकड़कर बोलता है, तूने मुझे जगाया रुआबजा वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अभी मार कर खा जाता हूं तुझे। शैतान को देखकर छोटू डर जाता है और बोलता है, शैतान जी, मुझे क्यों मारोगे भला? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे छोड़ दो। लोग तेरी दुकान पर आते हैं और बचा हुआ रुआबजा मेरे ऊपर फेंक जाते हैं। आज भी 2 बार किसी ने मेरे ऊपर फेंका। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान छोटू को उठाकर कुएं के अंदर चला जाता है। डर के मारे छोटू बेहोश हो जाता है। बेहोश छोटू को देख शैतान सोच में पड़ जाता है। अगर इस मरियल को मार भी दिया तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों ना इसका रूप बदल लूं, फिर इसकी दुकान पर जो भी आएगा वो मेरा शिकार बनेगा। ऐसा कहकर शैतान उसका रूप धारण कर लेता है और असली छोटू को बांध देता है। अगले दिन पिंटू और राजू फिर से उसकी दुकान पर आते हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं, तुम भी ना पिंटू, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। अरे भाई, देख नहीं रहे? आज रसगुल्ले की तरह मुंह फूला है भैया का। लगता है भाभी ने मारा है इनको। लेकिन छोटू कुछ नहीं बोलता। ये देख दोनों उसे रुआबजा पिलाने को बोलते हैं। छोटू बना शैतान सोच में पड़ जाता है। अरे, इन दोनों जोकरों को क्या पिलाऊं? मुझे तो रुआबजा बनाना ही नहीं आता। और रुआबजा लाल कैसे होगा? हाँ, एक काम करता हूं, खून मिला देता हूं। फिर शैतान रुआबजा बनाकर राजू और पिंटू को दे देता है। लेकिन जैसे ही वे दोनों शैतान के हाथों से बना हुआ रुआबजा पीते हैं, उल्टी कर देते हैं। पिंटू बोलता है, अरे भैया, ये कैसा रुआबजा बनाया है? लगता है जैसे इसमें खून मिला हो।
बहुत गंदा स्वाद है इसका। अरे भैया, ये वाला रुआबजा आज ही आया है, आप फेंक दो, मैं कल नया रुआबजा लाऊंगा। फिर राजू और पिंटू वहां से चले जाते हैं और शैतान भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। रात में जब पिंटू सो रहा होता है, उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। पिंटू उठ जाता है। कौन है जो इतनी रात में दरवाजे को ऐसे खटखटा रहा है? पिंटू गुस्से में दरवाजा खोलता है, लेकिन अपने सामने खड़े शैतान को देखकर घबरा जाता है। शैतान, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ कहाँ आया हूँ, बल्कि तूने मुझे बुलाया है। 2 दिन पहले तुमने जिस कुएं में रुआबजा फेंका था, मैं उसी कुएं में सो रहा था और तेरे रुआबजा की वजह से जाग गया था। अब मैं तुझे और तेरे दोस्त दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर शैतान पिंटू को मार डालता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन राजू पिंटू के घर आता है और मरे हुए पिंटू को देखकर रोने लगता है। हाय 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 रे, मेरा तोता मर गया। अरे मेरा तोता मर गया। राजू को यूं रोता देख गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्या हुआ राजू भैया, कौन सा तोता मर गया आपका? क्यों रो रहे हो भला? एक तोते के मरने पर कोई ऐसे गला फाड़ कर रोता है क्या? क्या मतलब तोते के मरने पर? अरे मूर्खों, पिंटू मरा है, कोई असली तोता नहीं। कल मैंने उसके लाल होठों की वजह से उसका नाम तोता रख दिया था। राजू की बात सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं। तभी वहां खड़ा गांव वाला, जिसका नाम कुणाल होता है, राजू से बोलता है, राजू भैया, ये हमको शैतान का काम लगता है। हाँ, कल जब हम अपनी करिश्मा के साथ छत पर खड़े थे तो हमने किसी बहुत ही डरावने आदमी को देखा। लगता है उसी ने पिंटू की गर्दन मरोड़ी है। कुणाल की बात से गांव वाले डर जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उधर राजू को अपने प्रिय दोस्त के जाने का बहुत दुख होता है। वह कुणाल के साथ रुआबजा वाले की दुकान पर जाता है और उसे रुआबजा बनाने के लिए बोलता है। वह भी बिना कुछ बोले रुआबजा बनाने लगता है। तभी कुणाल की नजर छोटू के पैरों पर पड़ती है। वह राजू से बोलता है, राजू भैया, चलो यहाँ से, मुझे पता चल गया है किसने मारा है पिंटू को। अच्छा जी, इस शैतान ने छोटू का रूप बदल रखा है, लेकिन फिर वो असली छोटू कहाँ है? कुणाल और राजू बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां शैतान आ जाता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, तो तुम दोनों को मेरी असलियत पता चल गई, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों भी मरोगे। शैतान कुणाल और राजू की तरफ बढ़ता है, लेकिन कुणाल गांव की तरफ और राजू गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। राजू भागते भागते उसकी दुकान के पास पहुंच जाता है। तुम दोनों तो वहीं पहुंच गए जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। शैतान राजू की तरफ बढ़ता है और राजू पीछे की ओर हटता जाता है और कुएं के पास रुक जाता है। अब कहां भागेगा तू? इसी कुएं से मैं आया था, अब तू भी यही मरेगा। लेकिन तभी कुणाल वहां आ जाता है। उसके हाथ में यज्ञ की पवित्र अग्नि होती है। वह अग्नि शैतान के ऊपर डाल देता है। शैतान जलता हुआ कुएं में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद कुएं से असली रुआबजा वाला निकलता है। अब कहां भागेगा तू? इसी कुएं से मैं आया था, अब तू भी यही मरेगा।